सही है। हम लोग आप बताइए, जहां अखनी पटना में जो परीक्षा केंद्र में बापू थे परीक्षा परिसर में जो विश्व का जो है से नमूना दिया जाता है, आप बताइए विश्व के नमूना वहां पर जो सेंटर हुआ उसका रद्द हुआ, और गांव कस्बे यानी जिला हेडक्वार्टर में जो हुआ है उसमें तो आसानी से लीक हुआ होगा। ये संगठित तौर पर हुआ है। यहाँ मंत्री के और जो सत्ताधारी विधायक हैं उसमें सभी लोग का फिक्स हो चुका है। जब तक मुख्यमंत्री पर हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। तो वहाँ हमारे जो विधायक थे मनोज मंजिल, उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल डाल दिया। तो वहाँ चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, हम वहाँ से 30,000 से वोटों से जीत करके आए। तो इसलिए हम आपके समर्थन में यही हमारी डिमांड यही थी। हमारी फर्स्ट डिमांड थी कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये छात्र कह रहे हैं, इसलिए आप परीक्षा रद्द करिए। अभ्यर्थी मैंने जो अभ्यर्थी हैं पूरा बिहार कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ी तो हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसलिए गड़बड़ी हुई है। आप परीक्षा रद्द करिए और पुनर्परीक्षा लीजिए। ये फर्स्ट डिमांड। दूसरा डिमांड हम लोग का ये था, ये जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है लगातार, इस पर रोक लगे। और एक और हम लोग ने डिमांड जोड़ा है। हमारे भाई सोनू कुमार ने जो आपकी नीति की वजह से आत्महत्या कर ली है, तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। ये सरकार के वजह से और बीपीएससी के वजह से ये आत्महत्या हुई, इसलिए हम लोग मान रहे कि ये हत्या है। इसलिए हम लोग ने कहा कि सोनू के परिवार को आप 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए और परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा लीजिए। ये हमारा डिमांड है। इसलिए आपके डिमांड के साथ और आपके साथ एग्जाम के बारे में जरा बढ़िया से बता दीजिए, कैसे क्या होगा। हम लोग आप जो कह रहे हैं अभी कुछ समय पहले प्रशांत किशोर जी आए थे, और उसके बाद अभी देख रहे हैं कुछ और यहाँ पे दल और नेता लोग आ रहे हैं। तो मिलते हैं, देखते हैं उस सब के क्या क्या यहाँ पे बात विचार होती है। कांग्रेस कौन है? सबसे मिलिए, खा लीजिए। यहाँ पे जो अभ्यर्थी सब धरना प्रदर्शन किए हैं, यहाँ पे उन अभ्यर्थी को न्याय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो देखिए किस तरह यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं। उन लोग को अगर भी नहीं मिलता है न्याय तो ये तो बहुत हिम्मत वाली बातें हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बातें चलती है और क्या क्या इन लोग को राय देता है, क्या क्या विषय स्तरीय से ये लोग अपनी अपनी राय लेकर के आए हैं। तो मिलिए, आप लोग को अंदर दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे बातें हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 3 तारीख को के साथ। शुरू से है, फर्स्ट दिन से है। हमारा संगठन पूरा बिहार में पुतला दहन किया, पूरे बिहार में आंदोलन किया, थप्पड़ मारा उसमें विरोध किया, लाठीचार्ज हुआ उसमें किया, गांधी मैदान में प्रोग्राम हुआ उसमें किया। तो आप लोग के साथ ही है ना भाई, हमेशा है। और गए टोटल 3 टीम होगा। ये पूरे बिहार का आंदोलन बन गया। जिस दिन बिहार का आंदोलन बन गया बहुत चोट लगा उनको कल, साथ में थे। ताकि ये आप
अब ये प्रयास तो करना ही चाहिए इंसान को। आप लोग को तो अपने दम लगा संगठन है, यही तो हम लोग का ताकत है। सच में बहुत बड़ी बात है कि आप लोग दोस्त मुझे कुछ चीज़ों को समझे और सब आपके बीच में आए हुए हैं। हम लोग अभी तुरंत एक साझा एक मीटिंग किए, मैंने आपको समझ सकते हैं कि इंडिया का गठबंधन जो बना है, पूरा संगठन का लोग आए हैं, मीटिंग किया हुआ है यहाँ पर। सब लोगों ने मिलकर 12 संगठन से ऊपर ही होगा कितना 12 से ऊपर 12 संगठन। अब ये लड़ाई एक बार जरा बता दिए किन किन संगठन के लोग आए हुए हैं सर, एक बार बोलिए। आज भी ये सब रहा है। अच्छा ठीक नहीं, अरे कोई हम लोग NSY से हैं। कल भी हालांकि बोल देंगे तो कोई दिखेगा। साथ में बहुत सारे हमारे छात्र संघ का संगठन है। NSY है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, नहीं जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, पटना में भी आंदोलन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है। तो हम लोगों ने ऑल इंडिया किया है, क्योंकि आप सब लोग 1 तारीख को टोटल मानिए ना, सब लोग एक जैसे तारीख को बीजेपी और जदयू को छोड़कर जितने भी छात्र हम लोगों ने संगठन हैं, ऐसा नहीं कहिए, सब 1 तारीख को छात्र राजद हो गया, छात्र जाप हो गया, आम आदमी पार्टी का युवा संगठन हो गया, NSY हो गया, आईसा, AISF, SFI, TYSO, सारे लोग हैं। सिर्फ 2 लोग 3 लोग नहीं हैं। इसीलिए ये बात हम मीडिया में जाना एक जन सुराज नहीं है हम लोग के साथ, एक आपका JDU और एक BJP, ये तीनों नहीं है। बाकी हम लोगों ने 12 संगठन ले मीटिंग किया। जन सुराज तो कहीं कोई वो है ही संगठन नहीं, चर्चा है ही नहीं। उसको दलाल कहिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। हमको लगता है 2000 यहाँ छात्र को ही रहने दीजिए। यहाँ छात्रों का आंदोलन हो रहा है, सारे बस छात्र के बारे में भाई जब गाली दे रहा था सबको। नहीं देखिए भैया, री एग्जाम आपने कल वो वीडियो समझिए कितना उसको गाली पड़ा पूरे बिहार से कि ये कम्बल 2 साल लोग जो छात्र विरोधी होगा उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। जो छात्र के समर्थन में होगा वही यहाँ पर आएगा, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। हर संगठन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। उन अच्छे लोगों का समर्थन हमारे साथ है, और जो बुरे लोग हैं उनको यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। इतने दिनों से यह आंदोलन हो रहा है, हमारे साथी अनशन पे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है। समझिए आत्मा को इतना मजबूत किया है इन्होंने कि भोजन को त्याग के और आंदोलन में डटे हुए हैं। ये किसी संगठन का, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और री एग्जाम को लेकर आंदोलन है। और सरकार में जो लोग हैं उनको हम लोग चेता रहे हैं कि छात्र को अब बांटिए मत, छात्र जाग चुका है और अपना हक लेके रहेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जरूरी है, हम लोग किसी का विरोध करने नहीं आए हैं। हम लोग भी मिलने के लिए मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन हुआ और मैं अज्ञाओं से विधायक हूँ। ठीक है, भोजपुर जिले के अज्ञाओं विधानसभा है, वहाँ से मैं विधायक हूँ। आज आप लोग के समर्थन में ये जो आंदोलन चल रहा है, इस समर्थन में आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम किए थे। हम खुद आरा के रेलवे ट्रैक पर उतर करके आपके समर्थन में प्रदर्शन किए। आज FIR भी हम पर हुआ है, हम पर FIR भी हुआ है, 13 लोगों पर FIR हुआ है। तो हम लोग ये जो सोच रहे हैं कि ये केवल पटना में आंदोलन हो रहा है, ये पटना में ही नहीं बल्कि आपके समर्थन में पूरे बिहार के छात्र युवा सड़क पर उतर रहे हैं। और आरा में लगभग 600 से ज़्यादा छात्र युवा हमारे सड़कों पर थे। हम लोग ने वहाँ रेलवे रोका, उसके बाद में जो स्टेट हाईवे है सासाराम और पटना जो स्टेट हाईवे है उसको हम लोग ने 1.5 घंटा रोक कर रखा। पुलिस आकर के कि भाई दबाव बने, हर जिलों से, हर गांव से दबाव बने कि आप सरकार जो जाकर के छात्रों से, अभ्यर्थियों से वार्ता करें, उनके डिमांड को पूरा करें। तो हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए लगातार अभी इंडिया गठबंधन के जो छात्र युवा संगठन है सब लोग आए हैं। सुशील जी हैं, ये NSY से सारे ये सब लोग आए हैं। आज हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि आपके समर्थन में 3 तारीख को मुख्यमंत्री का हम CM हाउस का घेराव करेंगे। और उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि भाई गांव में आपके समर्थन में मशाल जुलूस निकले, नौजवान और पूरा आम, माने हम, चूंकि केवल आप ही का केवल सवाल नहीं है, आप जो जिसके बच्चे आप हैं वो भी सड़क पर आए मशाल लेकर के कि हमारे बच्चों के डिमांड को पूरा करो, हमारे बच्चों पर लाठी मत चलाओ। तो ये हम लोग गांव में
हम लोग आपके समर्थन में लोगों को जुटाने का और उनको ला करके सड़क पर खड़ा करने के लिए हम लोग पूरे कैंपेन का एक अभियान लिए हैं और लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। जब लाठीचार्ज हुआ उससे पहले भी पूरे बिहार भर में हम लोग ने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। भाजपा जदयू की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर अब छात्रों के सीने पर और छात्रों पर चल रही है, लाठी चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद विधायक होकर के, क्योंकि हम विधायक नहीं, हम भी आप ही की तरह छात्र हैं, भले विधायक बन गए बहुत जल्दी, लेकिन आप ही की तरह हैं। हम भी मैंने ग्रुप डी की तैयारी करते थे, आरा के कल्याण छात्रावास में हम रह करके पढ़ाई करते थे। हम भी आप ही के एकदम मजदूर घर के परिवार के बच्चे हैं। ये बात सदन में जाएगी? जाएगा, ठीक है। हम लोग रेलवे की तैयारी करते थे, तो वहाँ हमारे जो विधायक थे मनोज मंजिल, उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल डाल दिया। तो वहाँ चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, हम वहाँ से 30,000 से वोटों से जीत करके आए। तो इसलिए हम आपके समर्थन में यही हमारी डिमांड, हमारी डिमांड यही थी। हमारी फर्स्ट डिमांड थी कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये छात्र कह रहे हैं, इसलिए आप परीक्षा रद्द करिए। अभ्यर्थी छात्र को लेकर के सर, छात्र को लेकर के बोलिए, वो सब छोड़ मैंने जो अभ्यर्थी हैं पूरा बिहार कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ी तो हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसलिए गड़बड़ी हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और पुनर्परीक्षा लीजिए। ये फर्स्ट डिमांड। दूसरी बात, दूसरा डिमांड हम लोग का ये था, ये जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है लगातार, इस पर रोक लगे। और एक और हम लोग ने डिमांड जोड़ा है। हमारे भाई सोनू कुमार ने जो आपकी नीति के वजह से आत्महत्या कर लिए, तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। ये सरकार के वजह से और बीपीएससी के वजह से ये आत्महत्या हुई, इसलिए हम लोग मानने की ये हत्या है। इसलिए हम लोग ने कहा कि सोनू के परिवार को आप 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए और परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा लीजिए। ये हमारा डिमांड है, इसलिए आपके डिमांड के साथ और आपके साथ एग्जाम के बारे में जरा बढ़िया से बता दीजिए, कैसे क्या होगा। हम लोग आप जो कह रहे हैं हम उसके साथ, इसके लिए आवाज उठाइएगा ना। आवाज उठा रहे हैं। फरवरी में विधानसभा सत्र चलेगा, बजट सत्र। जी। तो उस बजट सत्र में भी इनको जवाब देना पड़ेगा। सारे परीक्षाओं में इस तरह के धांधली हो रहे हैं और माफियाओं का राज चल रहा है। इनके लिए जोरदार, इसलिए इस पर हम लोग एकदम आपके साथ में हैं। और आपके साथ केवल यहाँ आकर के भाषण नहीं, हम नहीं आए, हम लड़ करके आए हैं। रेलवे ट्रैक पर उतर करके FIR सह करके हम आपके बीच में आए। इसीलिए हम आपके साथ हैं, आपके हर लड़ाई में हम लोग साथ हैं। और जब तक लड़ाई आपकी चलेगी, उस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ते रहेंगे। और विधानसभा में जब सत्र चलेगा, बजट सत्र, उसमें भी बुलंदी के साथ हम लोग उठाते रहेंगे। शुरू से साथियों, हम बता देते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जो आप पर कल रात में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, उसमें हम लोग एक डिमांड जोड़े हैं, पटना डीएम को बर्खास्त करो और उस पर कानूनी कार्रवाई। सही बात है। पटना डीएम के अनुशंसा पर ही वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद एसएसपी स्वीटी से रावत नहीं ना, पटना डीएम के आदेश पर किया है। मैंने एसएसपी के आदेश नहीं, पटना डीएम जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री का आयकर गोलंबर पर जाके पुतला दहन किए आपके समर्थन में। और पटना ही नहीं, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, आप देख सकते हैं, बेगूसराय। तो हम लोग अभी जो संयुक्त छात्र मोर्चा के संयोजक अभी सुशील भाई हैं, मिलजुल कर इन्हीं के पहल पर मतलब जो संयुक्त मोर्चा बना है। और ये लगता है कि इसे इतना व्यापक स्तर से स्टेप बाय स्टेप मतलब जो अभी हम लोग का कोऑर्डिनेशन बना है। पहले तो कल पीसी होगा, उसके बाद तमाम जिलों में मशाल जुलूस, और उसके बाद पूरे मार्च, अन्य मुख्यमंत्री आवास मार्च। सिर्फ हमको लगता है कि अब एक को मिशन रह गया है, मुख्यमंत्री ही इस चीज में कुछ कर सकते हैं और किसी से कुछ नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले जाते हैं, किसान आंदोलन में लंबे समय तक लगभग किसान लोग बात करते रहे, लेकिन नहीं सुलझा। अंतिम में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप किए, तभी
उसी तौर पर लगता है कि मुख्यमंत्री को जब तक हम लोग नहीं झुकाएंगे तब तक री एग्जाम नहीं होगा, जहाँ तक मेरा सुझाव है। सही है, हम लोग आप बताइए, जहाँ अखनी पटना में जो परीक्षा केंद्र में बापू थे परीक्षा परिसर में जो विश्व का जो है से नमूना दिया जाता है, आप बताइए विश्व के नमूना वहाँ पर जो सेंटर हुआ उसका रद्द हुआ, और गांव कस्बे यानी जिला हेडक्वार्टर में जो हुआ है उसमें तो आसानी से लीक हुआ होगा। ये संगठित तौर पर हुआ है। यहाँ मंत्री के और जो सत्ताधारी विधायक हैं उसमें सभी लोग का फिक्स हो चुका है। जब तक मुख्यमंत्री पर हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग का री एग्जाम नहीं होगा। तो अभी आप देखें अभ्यर्थी किस तरह यहाँ पे गुहार लगा रहा है सरकार से कि हमारे कोई गलती नहीं है, और इस गुहार में री एग्जामिनेशन में क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहा है, बोल रहा है हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ री एग्ज़ाम चाहिए, इसमें धांधली हुई है। और अगर सरकार एक सेंटर को अगर वह री एग्ज़ाम करने के लिए तैयार है तो वो पूरे बिहार में ऐसी री एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितनी धांधली हुई है। और इस तरह अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो और कितने सारे जगह पे धांधली हुए होंगे। तो ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। यहाँ पे गर्दनी बाग में जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के लोग, हमको अति विश्वास है जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि री एग्ज़ाम होना अति आवश्यक है, तभी एक बच्चे का बेहतर भविष्य बन सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।